बात करें, क्योंकि आप ये लगातार इस तरह से महेंद्रगढ़ की जनता के बारे में सोच रहे हैं और कई योजनाएं तो पूरे जिले के बारे में आपने शुरू कर दी। जैसे शहीदों की बात करें तो शहीदों की तो आपने पूरे जिले के लिए, जबकि चुनाव तो आपको सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा से लड़ना होता है और बेटियों वाली भी पूरे जिले में। तो ये चीज़ें तो अगर सरकार को करनी चाहिए थी, ये आपके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? संदीप साहब बहुत ही नेक दिल के आदमी हैं, सर्विस में थे जब भी और अभी भी बहुत कर रहे हैं। हमारे गाँव में तो ये 3 बेटियों को भी 51,000 रुपये का लेटर देकर कर आए हैं और कुछ लोगों को ये आपने पहले बताया कि दिमाग में फिदूर था कि ऐसे बकवास कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया कि मालड़ा गांव के अंदर आके ना वो जो डेट पहले दी हुई थी उस डेट पर पहुंचे हैं। ये जो साहब कर रहे हैं ये प्रथा तो हमने सब ने करनी चाहिए। अपना गरीब के आप लोगों ने सब ने एक दूसरे मदद करनी चाहिए। साहब ने बहुत बढ़िया लाइन चलाई है। तो हम भी अगर गाँव में सामर्थ्य आदमी हैं, आपने किसी को बहन बेटे को गरीब की इनको मदद करने से बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। इससे हम बहुत खुश हैं। ठीक है जी, हम संदीप साहब से बहुत खुश हैं जी। मतलब ये अच्छे काम करते हैं, जो बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक। ये जितने भी लोग सभा में पंडाल में बैठे हैं, साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है। हर गरीब के बच्चे के लिए कितना पैसा योगदान करा है इन्होंने। इस गांव के लिए नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ इलाके में जो साहब ने काम किया है कोई कर नहीं सकता जो आज तक इन्होंने काम किया है। इन्होंने आपके सामने जितनी भी तनख्वाह घर नहीं भेजी, पब्लिक के सामने लगाई, जितने भी लगा रहे हैं और अब भी लगा रहे हैं और लगाते ही रहेंगे। तो देखिए, एक बार दिखा दीजिएगा, सारे घुमा करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये इनकी दिल की आवाज़ है। जबकि मैंने एक बार बोला कि सारे ने हाथ खड़ा कर दिया, तो ये सारे के सारे लोग हैं, साथ हैं आज। तो आज ये जो स्कीम जो थी इन्होंने चलाई थी, आज वो पूरी में बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं गरीबों के लिए। तो ये एक ऐसा रिजल्ट आएगा कि हर आदमी ये सोचेगा कि भैया ऐसा तो एक भगवान के रूप में एक आदमी आया जो हमारी इमदाद कर रहा है और हमारा उससे भविष्य सुधर है। चलो, क्या हो रहा था? गोला गोश ने तो हटा दियो, संदीप टीम को बना दिया। हाँ। अच्छा, अभी से आपने घोषणा कर दी, तो आपने एमएलए बढ़ा दिया इसका? पक्का। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम मालड़ा गांव में एक बार फिर मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मालड़ा में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था, छोटे बच्चे का, उसकी डेथ हो गई थी और यहाँ पर पूर्व SDM संदीप सिंह जी ने उनको एक पत्र सौंपा था 51,000 रुपये अनुदान राशि देने का। तो आज वो समय आ गया है और आज दिखाइए मालड़ा के सभी लोग, पीछे दिखाइए काफ़ी गैदरिंग में यहाँ पर मालड़ा के निवासी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्व SDM संदीप सिंह जी आए हैं अपना वादा निभाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि संदीप जी ऐसे ही किसी को के पत्र थमा देते हैं और वो वादा पूरा नहीं करते। लेकिन आप देख लीजिएगा, आज ये वो चेक भी सौंपेंगे और इन लोगों से हम बात भी करवाएंगे आपको। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर दें। तो संदीप जी, ये एक अनोखी बात देखने को मिलती है, जो आप कहते हैं वो करते हैं और कई जो ऐसे विपक्षी पार्टी होती है वो कटाक्ष करती है कि भाई संदीप जी ये सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन आज ये एक साबित कर दिया है आपने नई नई योजनाएं लागू करी और आज ये एक 51,000 रुपये की जो राशि है, और पहले भी आपने जो नहर में डूबे थे उनको भी 51,000 रुपये की राशि दी। तो एक अलग डिफरेंट बात है। तो कई बार ये सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे आप इसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी जलन हो जाती है लोगों को। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग आपके यहाँ गैदरिंग में है, फुल है, अभी साथ हैं, अभी हाथ खड़ा करके वादा भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सैनी साहब, सबसे पहले मैं सोनू के परिवार को आज सांत्वना देने के लिए आया था, क्योंकि देखिए वो छोटा सा बेटा था सोनू और अचानक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी बेटे की। तो हवा सिंह जी को भी और मैं पूरे गांव को ही उनकी तरफ से मैं एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया था। जैसे कि सैनी साहब आप सभी को पता है, क्योंकि जो हमने स्कीम्स चलाई हैं, अभी जैसे हमने देखा कि उस टाइम जड़ोल नहर में 4 बच्चे डूब गए थे आज से 5 महीने पहले। तो वो बच्चे बड़े गरीब फैमिली के थे
2 बच्चे सैन परिवार के थे, एक बच्चा सैनी परिवार का था, एक बच्चा यादव फैमिली से था। तो चारों बच्चे बहुत गरीब फैमिली के थे। तो उन चारों बच्चों के पेरेंट्स को हमने 51 हज़ार रुपये का चेक सौंप चुके हैं। आज जैसे सोनू के परिवार की बारी आई है, क्योंकि देखिए मुझे 62,000 पेंशन मिलते हैं, तो मुझे तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको पता है ना। मेरे को तनख्वाह चाहिए थी उस टाइम, ना मुझे पेंशन चाहिए। मैंने शुरू सोच रखा था कि पेंशन हमने अपने परिवार को ही देनी है, हमारा जो पूरा बड़ा परिवार है। जैसे ही पता चला हमें कि यहाँ पे जैसे सोनू की डेथ हुई है, तो उसी टाइम हमने यहाँ पे आके अनाउंस किया था कि भी सोनू के फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली थी, तो एक सम्मान राशि है ये। देखिए व्यक्ति तो वापस नहीं आता, लेकिन एक पेरेंट्स को होता है कि भाई हमारा किसी ने आके सम्मान किया है। तो सम्मान राशि के तौर पे जैसे आप देख रहे हैं शहीदों के परिवार को जो हमने सम्मान दिया, सुंदरा गांव में भी हमने एक ऐसी चिट्ठी सौंपी है। जब भी जैसे ही उनका नंबर आएगा वो उनको 51,000 रुपये उनको मिल जाएंगे परिवार को। ऐसे ही बेरी गाँव में जो शहीद हुए थे उनके परिवार को हमने 51,000 रुपये का लेटर सौंपा था। ऐसे ही आप देख रहे हैं सैनी साहब जूग गाँव में मैं गया, तो जैसे मुझे पता चला छोटी छोटी 2 बेटियाँ अपनी माँ के बिना रह गई हैं, उनके फादर हैं, तो मुझे लगा कि देखिए बेटियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी उच्च शिक्षा और उनकी आगे की जो जनरल खर्चे होते हैं। तो लगभग मैं बता रहा था कि 2025 तक हमारी पेंशन बुक हो चुकी है। तो जैसे ही बेटियों के नाम जैसे ही उसका नंबर आएगा तो दोनों बेटियों के नाम 51 हज़ार रुपये का जो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, वो इनके नाम जमा हो जाएगा। ऐसे वहाँ पे एक छोटी सी और बेटी थी, उसका पता चलता हूँ कि दादाजी को भी हमने 51 हज़ार रुपये का फिक्स डिपॉजिट का लेटर सौंप दिया है। समय आने पे तो उनको भी वो फिक्स डिपॉजिट का जो चेक है वो मिल जाएगा। देखिए सैनी साहब, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, दीवे की तरह खुद को जलाना पड़ता है जो आप रोशनी कर सकते हैं। और हमारे पूरे मालड़ा ने, पूरे मेहनतगढ़ ने फैसला कर लिया है कि इस दीवे को हम सूरज में चेंज कर देंगे, सूरज की रोशनी में चेंज कर देंगे, ताकि हमारा पूरा हिंदुस्तान इससे जगमगा जाए। तो सर जैसे ये योजना है तो माने कि सरकार को चालू करनी थी अगर बात करें, क्योंकि आप ये लगातार इस तरह से महेंद्रगढ़ की जनता के बारे में सोच रहे हैं और कई योजनाएं तो पूरे ज़िले के बारे में आपने शुरू कर दी। जैसे शहीदों की बात करें तो शहीदों की तो आपने पूरे ज़िले के लिए, जबकि चुनाव तो आपको सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा से लड़ना होता है और बेटियों वाली भी पूरे ज़िले में। तो ये चीज़ें तो अगर सरकार को करनी चाहिए थी, ये आपके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? सैनी साहब, ये सेंटर की स्कीम्स थी, लगा लीजिए एक तरह से, जो हमने लागू की हैं। देखिए हो सकता है कभी ना कभी गवर्नमेंट के दिमाग में भी आ जाए हमारे ये काम देख के। देखिए ये बातें दिल से ही आती हैं सैनी साहब, ऐसे नहीं होता कि भी आप सिर्फ ऊपर से कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा बोलेगी तभी आप अच्छे काम कर सकते हैं। हम तो अपने पूरे मालड़ा वासियों को, हमारा पूरा जो परिवार है मालड़ा का, हमने को यही बताया कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक कांटों भरा रास्ता है, एक फूलों भरा रास्ता है। तो फूलों भरा रास्ता हमने लोगों के लिए तैयार किया हुआ है और हर पूरा जो अपना पूरा मालड़ा, पूरा महेंद्रगढ़ फूलों पे रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। तो सर जैसे कई लोग जो है वो छीटा कसी वाली बात हो गई कि कई बार कह देते हैं ना कि भाई हम तीसरे विकल्प को क्यों चुने, क्योंकि 2 विकल्प तो देख लिए सब जनता ने, तीसरा विकल्प क्यों चुने, ये भी बता दे थोड़ा सा। देखिए सैनी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है महेंद्रगढ़ में एक चेंज आना और ऐसा व्यक्ति बनना जिसको सिस्टम के बारे में पता हो। ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। देखिए आपको पता है गवर्नमेंट कौन चलाता है? ऑफिसर्स ही गवर्नमेंट चलाते हैं। अगर ऑफिसर ही गवर्नमेंट में बैठ जाएंगे तो कितना कुछ बदलाव हो जाएगा। तो महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टोटली समर्पित हो अपने पूरे परिवार के लिए। हमने तो हमेशा बोल रखा है कि पूरा महेंद्रगढ़ मेरा परिवार है और मैं इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इनके लिए मैंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया हुआ है। थैंक यू सर। देखिए मालड़ा के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ताऊ जी नमस्कार, क्या कहेंगे ये जो आज स्कीम जो है इन्होंने शुरुआत करी थी और आज ये अपना वादा निभाने के लिए आए हैं, 51 हज़ार रुपये का जो है सोनू के परिवार को ये चेक सौंपने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है। ये जो साहब कर रहे हैं ये प्रथा तो हमने सब ने करनी चाहिए। अपना गरीब के अपन लोगों ने सब ने एक दूसरे में मदद करनी चाहिए। साहब ने बहुत बढ़िया लाइन चलाई है। तो हम भी अगर गाँव में सामर्थ्य आदमी हैं, आपने किसी को बहन बेटी को गरीब की उनको मदद करनी, बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। इससे हम बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश है जी। हाँ जी बताइए सर, क्या बताना चाहिए? ठीक है जी, हम संदीप साहब से बहुत खुश हैं जी। मतलब ये अच्छे काम करते हैं, तो बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, क्या बताना चाहिए? ये जितने भी लोग सभा में पंडाल में बैठे हैं, साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है। हर गरीब के बच्चे के लिए कितना पैसा योगदान करा इन्होंने। इस गांव के लिए नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ इलाके में जो साहब ने काम किया है कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल जो आज तक इन्होंने काम किया है। इन्होंने आपके सामने जितनी भी तनख्वाह है घर नहीं भेजी, पब्लिक के सामने लगाई जितने भी लगा रहे हैं और अब भी लगा रहे हैं और लगाते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो हाथ जोड़ कर ये कहता हूँ सब भाइयों को, अगीब के संदीप साहब के साथ रहो और एकता के साथ रहो
और इसको आगे बढ़ा दो ताकि हमारी और उन्नति पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बता दी। हाँ जी सर, नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी साहब बड़ी बढ़िया आदमी है, गांव के लिए बहुत कुछ किया है इनने। कई बार अपना ऑफिस भी बनाए यहाँ पे, उन पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सुविधा दी। काफ़ी साल गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और आज तो मतलब फुल आने वाले टाइम में समर्थन रहेगा गांव? बिल्कुल रहेगा, पूरा समर्थन, पूरे गांव का फुल समर्थन रहेगा संदीप सिंह के साथ। आपकी बर्बादा है पूरा? पक्का। देखिए काफ़ी लोग। हाँ जी ताऊ जी, संदीप जी को आपने सुना है, ये नई योजना जो इन्होंने शुरुआत की थी, आज वो अपना वादा निभाने के लिए पहुंचे। और इसने तो बहुत जोर की बातें बताई हैं और हमारा गांव इनके साथ ही रहेगा। इनके साथ रहेगा? हाँ, साथ रहेगा। ये कुछ और लोग हैं, उनसे हम मिलवा देते हैं आपको। हाँ जी सर, बताइए, आप बताइए क्या बताना चाहेंगे? अभी भी पहले एसडीएम साहब भी थे मंदड़ में भी और कन्या में भी। लोगों जितने भी लोगों से प्यार था, पहले चाय पिलाना, उनको पीछे को न्याय की बात बताना, एक समझौता करवाना, किसी से कभी भी कोर्ट केस करवाना, मतलब उनको मुखाना, इसका काम पहले भी यही यार, अब भी यही आदर सम्मान के साथ लोगों के पास रहता है और अच्छे अच्छे काम करवाएगा। पहले भी सर्विस में भी करवा रहा था ये काम जी। तो अब की बार किस तरह से, मैं सभी से एक बार कहूँगा कि भाई कौन कौन लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि भाई अब संदीप जी को समर्थन करते हैं या साथ देते हैं। तो देखिए एक बार दिखा दीजिए, सारे घुमा करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये इनकी दिल की आवाज़ है। जबकि मैंने एक बार बोला कि सारे ने हाथ खड़ा कर दिया, तो ये सारे के सारे लोग हैं, साथ हैं आज। तो एक अनोखी बात यहाँ देखने को मिली है कि इतनी तादाद में, इतनी भारी संख्या में इनको समर्थन आज मिला है संदीप जी का। तो आप देख सकते हैं इशारा किस तरफ है। बाकी जनता और बाकी विपक्षी पार्टियों को कहना है जो कहेंगे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? हाँ जी, संदीप सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करता है, आगे भी करेंगे और हम पूरा समर्थन देते हैं। पूरा फुल के समर्थन? फुल नंबर। हाँ जी भाई साहब, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम भी संदीप सिंह के साहब के साथ हैं, पूरा समर्थन हमारी तरफ से रहेगा। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है, संदीप साथ है। संदीप जी साथ है? हाँ जी। तो देखिए काफ़ी लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या बताना चाहेंगे? हम साहब के साथ हैं बिल्कुल, और साहब के साथ रहेंगे, और साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए, और साहब आगे भी करते रहेंगे, और हम साहब के बहुत साथ रहेंगे हमेशा साथ। चलो ठीक है सर। हाँ जी सर, आप भी बताइए सर क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल साहब के साथ हम तो पहले भी साथ था, भी साथ है, आखिरी तक साथ रहेंगे बिल्कुल, जी जान से, तन मन धन से। चलो अच्छी बात है जी। देखिए काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलवा देते हैं आपको। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, आज संदीप जी ने जो ये योजना की शुरुआत की थी और आज ये योजना अपने हाथों से 51,000 का एक चेक सौंपने जा रहे हैं, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। अब की बार एक यूनिक चीज़ें अब इलाके के लिए हो रही है अपने। हम संदीप जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ये इन बोली है ये सच्चाई में ये काम कर रहे हैं। और 9 फरवरी की मेरी बेटी की शादी थी, उसमें भी आ करके न अपना जो भी है कन्यादान करके गए हैं। तो जो भी मैं तो अपना दिल से बताता हूँ, और कोई जैसा अपना दिल से बैठा है उसकी आत्मा का नहीं पता। मैं अपना परिवार को या किसी को भी बोलूँगा, संदीप जी को भी मौका मिलना चाहिए जैसा इनका दिल है। धन्यवाद। चलो बहुत बड़ी बात है। देखिए काफ़ी बालड़ा के और लोग मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज संदीप जी ने जो ये एक चीज़ है जो अपने लागू करी है और आज ये वादा निभाने के लिए पहुँचे? संदीप साहब बहुत ही नेक दिल के आदमी, सर्विस में थे जब भी और अभी भी बहुत कर रहे हैं। हमारे गांव में तो ये 3 बेटियों को भी 51,000 रुपये का लेटर देख कर आए हैं। और कुछ लोगों को ये आपने पहले बताया कि दिमाग में फितूर था कि ऐसे बकवास कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया कि मालड़ा गाँव के अंदर आके ना वो जो डेट पहले दी हुई थी उस डेट पर पहुँचे हैं। हाँ जी, तो ये भी एक अनोखी बात है। अनोखी बात है जी। पीछे समय नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं हुआ, बिल्कुल उसी डेट पर पहुँचे हैं। तो इसलिए हम साहब के बिल्कुल साथ हैं और इनके हाथ मजबूत करेंगे। आगे आने वाले टाइम में साहब के सारा मालड़ा गांव, झूक गांव, लावना, हमारे ये सारे गांव इनके बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं जी। हाँ जी साहब जी, आप भी बताइए, आप भी मालड़ा से हैं, क्या कहेंगे? सैनी साहब, सबसे पहले मैं आप प्रेस का धन्यवाद करता हूं। और आज मेरे गांव में पहुंचे एसडीएम संदीप साहब, वो यहाँ सभी एकत्रित हुए, इन सभी का समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। तो आज ये जो स्कीम जो थी इन्होंने चलाई थी, आज वो पूरी में
बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं गरीबों के लिए। तो ये एक ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि हर आदमी ये सोचेगा कि भैया ऐसा तो एक भगवान के रूप में एक आदमी आया जो हमारी इमदाद कर रहा है और हमारा उससे भविष्य सुधर जाए। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत आप भी बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है साहब, जो भी साहब के साथ तहे दिल से पूरा गाँव साथ है। तो देखिए काफ़ी नीचे लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी के बारे में जी हम बहुत खुश हैं। ये हमारे तहे दिल से हमारे साथ रहते हैं, हम भी इनके तहे दिल से साथ रहेंगे। तहे दिल से साथ रहेंगे। तो अब की बार बता रहे हैं कि चंडीगढ़ भेजने का काम बिल्कुल भेजने का काम करेगी जी। हम सब मालड़ा गांव की तरफ से साहब का बहुत प्रेम है। पहले भी मालड़ा के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करी थी। अब के और ज़्यादा करें तो शायद डबल तिबल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बताइए सर। सर जो भी सरपंच साहब ने बड़े साहबों को बोला है, साहब ने जो काम किया है गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया, सोच अच्छी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लागू कर सकती है जो साहब ने योजना का। इनकी सोच अच्छी है। हाँ जी। जो बड़े जो नेता या अपने सेंटर के नेता कर सकते थे वो इन्होंने कर दिया, वो साहब ने किया है। चलो हाँ जी सर, क्या बताएं? ठीक है जी, एक ही बात है। हाँ जी सर, आप भी बताइए सर, बताइए जी सर, एक ही बात है। चलो आप बताइए सर, क्या बताना? हाँ जी, संदीप सिंह के साथ हम बिल्कुल सभी। हाँ जी बिल्कुल। गोला गोश्त हटाइए, संदीप को टीम को बनाइए। क्या हो रहा था? गोला गोश्त ने तो हटा दियो और संदीप टीम को बना दिया। अच्छा, अभी से आपने घोषणा कर दी तो आपने एमएलए बना दिया इसका? चलो देखिए, अभी से इन्होंने घोषणा कर दी। पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी महेंद्रगढ़ के एमएलए बन चुके हैं और क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? संदीप जी के साथ हैं। संदीप जी के साथ हैं? हाँ जी। हाँ जी, बताइए। संदीप जी के साथ है। हम ये सारा काम संदीप जी के साथ है, बिल्कुल मिलजुल कर सबको संदीप को जिताएंगे जी। चलो देखिए, सारे लोगों ने अभी बताया है कि संदीप जी के साथ हैं। अभी मालड़ा गांव में हम मौजूद हैं और ये लगातार अपने जो जिन्होंने लेटर दिया था और जिनकी निश्चित तारीख जो दी गई थी उस तारीख पर आज ये पहुंचे हैं और उनके परिवार को एक सहानुभूति के रूप में 51,000 रुपये का चेक की अनुदान राशि जो है वो देने वाले हैं। तो हम यहाँ आए थे, इसलिए सभी साथी से अनुरोध करेंगे कि इस खबर को आगे से आगे शेयर कर दें, जिससे कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि काफ़ी स्कीमें हैं। ये अपने बलबूते पे अपनी जो पेंशन की राशि है उससे शुरू करी थी और अभी वो लगातार 2025 तक इनकी जो है वो पेंशन बुक हो चुकी है। तो आगे भी इस तरह का कोई मैसेज आपको लगे तो यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई गरीब की सहायता की बात आती है तो कई नेता देखते हैं पीछे हट जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पहले तनख्वाह और अब ये पेंशन राशि सारी की सारी जनता में बंटवा दी। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।